नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। आरबीआई के 90 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में आरबीआई के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने यहां 90 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। आज भारत का रिजर्व बैंक एक ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंचा है। आरबीआई ने अपने 90 इयर्स पूरे किए हैं। एक संस्थान के रूप में आरबीआई आजादी के पहले और आजादी के बाद दोनों ही कालखंड का गवाह है। आज पूरी दुनिया में आरबीआई की पहचान उसके प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट की वजह से बनी है। मैं आप सभी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को आरबीआई की स्थापना के 90 इयर्स की बधाई देता हूं। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, शाजिया इल्मी और शहजाद पूनावाला ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप नेताओं की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। कि कल ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे हुए स्वघोषित कट्टर ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में भ्रष्टाचार के पुराने आरोपियों और पुराने गुनाहों में आबद्ध रहे तमाम राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया था और इसके लिए भावनात्मक आधारों का भी उपयोग करने का प्रयास किया गया। परंतु आज न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो तथ्यात्मक आधार पर है। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। परंतु इस तथ्यात्मक आधार से बड़ा संवैधानिक और नैतिक प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे और अब अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं और जो लोग केवल बयानबाजी करने का प्रयास करते हैं, ये विषय सिर्फ एक कानून या नियम का नहीं है। निश्चित रूप से न्यायालय के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य रहे होंगे जो ना आपके संज्ञान में है ना हमारे संज्ञान में है, जिनके आधार के ऊपर यह निर्णय लिया गया। अतः हमारे विपक्षी दल जो निरर्थक और अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उन्हें इन गंभीर तथ्यों पर विचार करना चाहिए और न्यायालय ने अपना इस विषय पर अभिमत दे दिया है। Those who try to portray the bogey of victimhood, I would like to underline that today's judgment of the court is based on the concrete evidences for which neither we or now you or anybody else is privy to it. So it is the jurisprudence of the court which has decided to extend this मंडी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत और हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए, जिसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कंगना रनौत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान को लेकर उन पर पलटवार किया है। तो अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो हम किस चीज की तैयारियां कर रहे हैं? फिर लोगों का मन भाना,
लोगों से प्रेम का और सहयोग की प्रार्थना करना और उनका आपको सहयोग देना, उनका आप पे विश्वास होना, प्रेम होना, एक तरह से एक उनका आपके साथ अलाइनमेंट होना, क्या वो लोकतंत्र की हत्या है? वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है, वही लोकतंत्र है। उनको शायद पता नहीं है लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम आहाके ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विक्रम आहाके को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ की है और जैसे कि कल नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का और गोंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश शाह जी का, जिस ढंग से उनने बेईमान, गद्दार आदिवासियों को इसी शब्द बोलना शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई, उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए हैं। इस अवसर पर सभापति वो भी ज्वाइन हुए, एनएसए के जिला अध्यक्ष और बहुत सारे लोग, हमारे आप यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, और हम लोगों ने उनको भाजपा की सदस्यता दिलाई। नरोत्तम मिश्रा जी दिल्ली है, माननीय कैलाश जी अभी वर्तमान में कार्य से चुनाव में लगे हुए हैं। सब लोग मिले हुए और सब ने ताकत के साथ भाजपा को खड़ा करने का निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से महापौर और सभी लोगों से कहा कि छिंदवाड़ा के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। कई पार्षदगण भी सब मिलके आए, नए नशे के जिला अध्यक्ष, विधानसभाओं के प्रभारी, बहुत सारे लोग आए। मैं सबका स्वागत करता हूं। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद विक्रम आहाके ने कहा कि इस बार छिंदवाड़ा में कमल का फूल खिलेगा। देखिए, देश और प्रदेश आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और सभी वर्गों को एक साथ लेने का काम, सर्वस्व विकास, सबके साथ सबका विकास के रूप में काम करने को लेकर आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी चल रहे हैं। तो हम उनके कार्यों से, उनकी रीति नीतियों से, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर हमने भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का, उनके नेतृत्व में काम करने का डिसीजन लिया और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने शहर से अपने परिवार में हमें स्थान दिया। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। इस बार चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य है। पिछली बार छिंदवाड़ा रह गया था, इस बार क्या लग रहा है वो? निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा इस बार कमल का फूल खिलेगा और वहां से लोकसभा के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जी संसद के रूप में जीत कर जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि लगवाड़ा से पुराने जो कांग्रेसी हैं, जो करीबी हैं कमलनाथ जी के, वो भी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जता रहे हैं। क्या और लोग हैं ऐसे जिनके मन में अविश्वास है कांग्रेस के प्रति? देखिए, हर कोई आज विकास के साथ जुड़ना चाहता है, हर कोई आज मोदी जी के साथ जुड़ना चाहता है। निश्चित तौर पर हो सकता है आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी में और भी नए मेहमानों का, नए परिवार के सदस्यों का आगमन होना। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न जाना कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी। अब उनके नेता जनता को जवाब नहीं दे पा रहे। इसी कड़ी में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी ने कहा कि भगवान राम सबके हैं। साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर तंज कसा है। ये बहुत अच्छी बात श्री शिवराज चौहान जी ने कहा, भूतपूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि भगवान राम सबके हैं और जिस प्रकार से भाजपा के पक्ष में वो लोग बांट रहे हैं कि नहीं ये है भगवान राम भाजपा की, ऐसी बात नहीं है, सबकी है। और सबके प्राण प्रतिष्ठा में बहुत लोग ऐसे कहें कि कोई ज़रूरी भी नहीं है कि निमंत्रण दिया जाए। यदि है प्राण प्रतिष्ठा, हमको किसी माध्यम से जानकारी हो तो हमको जाना चाहिए। इसलिए सभी जितने भी पार्टी के लोग नहीं आए, निमंत्रण देने के बाद ना आए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, आना चाहिए, उनको इसमें सम्मिलित होना चाहिए था। और जो नहीं आए, इसका परिणाम माननीय श्री चौहान जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बता रहे हैं कि उनको मुश्किल में डाल दिया है। यह उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। जनता जब पूछ रही है
कि आखिर राम की प्राण प्रतिष्ठा में सभी लोग गए, आप लोग क्यों नहीं गए। तो इसमें वो उनके उत्तर नहीं मिल रहे हैं और वो परेशान हैं कि हाँ हमने गलती किया है, गलती को एहसास कर रहे हैं। ऐसा उन लोगों ने गलतियां की हैं, इसलिए गलती का एहसास हो रहा है। और सही बात यही है कि उनको निश्चित रूप से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में सभी को आना चाहिए था और पूर्णतया सम्मान के साथ निमंत्रण भी भेजा गया था, लेकिन न आने के कारण से, न आने के परिणाम स्वरूप उनको कोई भी न आने का कारण जो है उनको उत्तर जनता जब मांग रही है, उत्तर पूछ रही है तो नहीं दे पा रहे हैं। यह शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कहा है सही है। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।